8.2 द्विपद प्रमेय की और उसका पहला सवाल है। इसमें कहा x + 3 की घात 8 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब किसी का जैसे अगर हम x + 3 की घात 8 है, इसका हम विस्तार करना सीखे थे पिछली एक्सरसाइज में। जहां हमने इसके विस्तार किए तो वैसे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पद होंगे 9। जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा पद होता है। तो x + 3 की घात 8 में पदों की संख्या 9 हो गई। अब उसमें x अलग अलग घातों में होगा। आपने पिछली एक्सरसाइज में इस बात को समझा है। तो मान लो किसी में x की घात 5 आ रहा होगा तो उसके गुणांक क्या हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि भाई इसका विस्तार किया जाए और सभी पदों में देखा जाए कि x की घात 5 कहाँ आ रहा है। जो x की घात 5 जिस पद में हो उस x की घात 5 का जो गुणांक है उसको लिख लिया जाए। अब ये तरीका तो बहुत लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। सही तरीका क्या है, तो द्विपद प्रमेय पढ़ाते समय एक चीज़ पढ़ाई थी। जब x + a की पावर n का विस्तार कर रहे हैं हम, तो उसमें एक टर्म बीच में लिखी थी NCR x की पावर n - r a की पावर r। दरअसल वो व्यापक पद है, वो जनरल टर्म है। तो हम किसी चीज़ को जब लिखते हैं तो उसे उस रूप में लिख लेते हैं, वो वाली चीज़ ले आए। तो मैं इसकी जनरल टर्म लिख दे रहा हूँ। तो 8CR x की पावर 8 - r और a की पावर r, तो 3 की पावर r हो गई। अब जब मैंने ये दिखा तो अब यहाँ पर x की घात 8 - r ये जनरल टर्म है और तो कहीं x है नहीं, ठीक है। तो ये x की घात अब 8 - r ये x की घात 5 के बराबर होना चाहिए। इसे तुलना कर लो जिसका भी गुणांक पूछा जाए रखने पर। अब ठीक है, तो अब आधार समान होता है तो घातें भी समान होंगी। तो 8 - r बराबर 5 हो गया, 8 - 5 बराबर r हो गया, तो r बराबर 3 हो गया। r बराबर 3 हो गया तो इसका मतलब अब देखो क्या हो जाएगा, T3 + 1 बराबर हो गया 8C3 और x की घात 8 - 3 और 3 की घात 3। तो अब यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3, 8 में से 3 गया फैक्टोरियल 5। ये हो गया x की घात 5 और 3 3 होती है 27 हो गया। तो 8 7 6 और फैक्टोरियल 5, 3 2 1 और ये हो गया फैक्टोरियल 5 गुणा x की घात 5 गुणा 27। इससे कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये उन दोनों ही गुणा करोगे 8 7 56 हो गया। अब 56 की गुणा 27 से कर लो, 56 की गुणा 27 से कर देते हैं। 7 6 42 का 2 हासिल के 4, 7 5 35 और 4 39, 2 6 12 का 2 हासिल का 1, 2 5 10 और 11, 2 गए 9 11 का 1 हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 1512 है। तो यहाँ पर ये आया 1512 है x की घात 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो विस्तार करेंगे उसमें x की घात 5 का गुणांक क्या है, 1512। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x की घात 5 का गुणांक, x की घात 5 का गुणांक क्या हो गया, 1512 हो गया। अब जैसे अगर जटिल कैलकुलेशन होती तो मैं यहीं पर भी ऐसा लिख सकता था जी x की घात 5 हो गया तो इस x की घात 5 का गुणांक क्या हो गया, 8C3 3 की पावर 3। फिर बाद में सॉल्व कर लो, चाहे पहले सॉल्व करके फिर इस तरह से लिख दिया। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये है दूसरा सवाल, a - 2b की घात 12 में a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक निकालना है। क्या करना है मुझे, इसका जनरल टर्म निकाल लूँ। TR + 1 बराबर NCR 12CR a की घात तो 12 - r हो गया और -2b की घात r। देखो वही चीज़ है, NCR n की जगह ये हो गया r ऐसे। x की घात n - r लिखते थे, x की जगह कौन हो गया a आ गया, 12 - r हो गया इन दोनों का डिफरेंस। और फिर a लिखते थे a की घात r, a की जगह कौन है -2b, तो -2b की घात r हो गया। 12CR a की घात 12 - r। अब ये -1 अलग ले लो, -1 की घात r हो गया, 2 की घात r हो गया और b की घात r हो गया। अब -1 की घात r इंटू 12CR हो गया ये, और देखो 2 की घात r हो गया और a की घात 12 - r है और b की घात r है। ऐसे समझो, देखो -1 की घात r ये लिख लिया, 12CR ये लिख लिया, 2 की घात r ये हो गया, a की घात 12 - r b की घात r। अब a की घात 5 b की घात 7 लिखा है तो तुम क्या कर लो, a की घात 5 बराबर a की घात 12 - r रखने पर मुझे तुलना करनी है। तो 5 बराबर 12 - r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 5, r बराबर 7 हो जाएगा। अब r का मान यदि हम 7 रखें तो हमें ये मिल गया है, a की घात 5 आ जाएगा, b की घात 7 आ जाएगा। तो r बराबर 7 इसमें जनरल टर्म में
रखने पर। अब मैं यदि ये लिखूं, ऐसे लिख दूं, इसे समीकरण 1 डाल दो। समीकरण 1 में r बराबर 7 रखने पर तो ये हो गया t7 + 1 = -1 की पावर 7 इंटू 12c7 2 to the power 7 और a की पावर। अब जो 12 है और 7 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 और b की पावर 7। तो ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पर इसका गुणांक चाहिए हमें, तो a की घात 5 b की घात 7, तो हम लिख दे रहे हैं a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक। तो ये हो गया -1 की घात 7 12 है c7 और 2 की घात 7। अब इसे और सॉल्व करना है, कर सकते हो। -1 की घात ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस आ गया, 12 c7 है, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 और 2 की घात 7 का मतलब 64 दूनी 128, ये हो गया। तो माइनस ये हो गया 12 11 10 9 8 और ये हो गया 7 और बटे फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 गुणा 128। इससे ये कैंसिल हो गया और 5 और 2 5 दूनी 10 हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गए, 4 3 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया माइनस का 11 99, सही है, और तो कोई बचा नहीं। और 8 की गुणा 128 से कर लो, 11 99, 8 की गुणा 128 64 का 4 हासिल के 6 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल के 2 8 का 8 2 10। अब 1024 की और 99 की गुणा कर लेते हैं। 1024 की और 99 की गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल के 3 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 हासिल के 2, तो ये 2 आ गए यहाँ पे, 9 एकम 9 और फिर यही हो जाएगा 6 1 2 9 12 16 6 और 1 7 2 और 1 3 9 2 11 का 1 हासिल का 1 9 और 1 10, तो 10 13 76। तो ये माइनस का आएगा 10 13 और 76। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सवाल में a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है x² - y की पावर 6 और ये कहा है कि इसका व्यापक पद लिखिए। देखिए व्यापक पद तो TR+1 बराबर वही फॉर्म लिखूंगा मैं, NCR x की पावर n - r a की पावर r, ये जनरल टर्म का सूत्र है, इसे याद रखिए आप। तो TR+1 बराबर n की जगह क्या लग जाएगा 6 CR, x की जगह हो गया x² की पावर, दोनों का डिफरेंस ले लो तो 6 - r हो गया, और a की जगह -b की पावर r हो गया। तो ये हो जाएगा 6 CR x की घात 2 की गुणा कर लो, 6 दूनी 12 माइनस के 2r इंटू -1 की घात r हो गया इंटू y की घात r हो गया। अब इसे लिखने का ढंग, -1 सबसे पहले लिख लिया r इंटू 6 CR इंटू x की घात 12 माइनस 2r और y की घात r। तो ये जो है इसका व्यापक पद हो गया। व्यापक पद का मतलब होता है कोई भी पद निकाल सकते हो, जैसे इसमें कुल पदों की संख्या 7 होगी। अब अगर r का मान तुम 0 रख दोगे तो पहला पद आ जाएगा, r का मान 1 रख दोगे दूसरा पद मिल जाएगा, इसी में r की जगह 2 रख दो तीसरा पद मिल जाएगा। एग्जैक्ट कोई भी पद चाहिए, जैसे मान लो 7 पद हैं, अब मुझे 5वां पद चाहिए, तो एक तरीका तो ये विस्तार करूँ पूरा तब 5वां पद आए, या फिर मैं r की जगह 4 रख दूँ, 4 और 1 5। तो r की जगह अगर मैं 4 रखूँगा तो इसके विस्तार में जो चौथा पद होगा वो डायरेक्ट मिल जाएगा, ये बात होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, x² - y x की घात 12। तो आप क्या कर लोगे, इसमें जनरल टर्म निकालनी है, TR+1 बराबर वही फार्मूले के NCR। अब मैं डायरेक्ट कर दे जाऊँ 12 CR, अब x की घात n - r, x की जगह x² है तो ये 12 - r दोनों का डिफरेंस हो गया, और a की जगह हो गया माइनस का y x की घात r। तो ये हो जाएगा 12 CR x की घात 2 की गुणा कर दो, 12 दूनी 24 माइनस के 2r -1 की घात r हो गया, और y की घात r और x की घात r। अब यहाँ पर एक काम करना है, देखो बाकी सब तो अलग अलग है लेकिन x 2 इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या होगा -1 की घात r 12 CR और ये हो जाएगा x की घात 24 माइनस 2r और ये है प्लस का r, तो ये हो गया 24 माइनस r और ये हो गया y की घात r। तो इस प्रकार से ये इसकी जनरल टर्म हो गई। अब जैसे ये है x - 2y की घात 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए।
अब समझने की बात ये है कि जैसे अब वैसे तो हम जी करते घात में बारे आ रहा है तो कुल 13 पद हैं, विस्तार करें साहब इसका तो बताएंगे चौथा पद ये है, या फिर डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे होना कि NCR वाले फार्मूले से इसको कर सकते हैं। तो T अब जैसे चौथा पद निकालना है, T4 लिख लिया। अब इसको R+1 वाली फॉर्म दे दो तो 3+1 लिखा जाएगा और फार्मूला होता है NCR। तो N की जगह 12 है, C और R की जगह 3 हो गया, x की घात N-R, x की जगह x है, 12 में से 3 गए 9 हो गया, और -2y की घात क्या हो गया, R हो गया, यानी कि घात 3 हो गया। ये है बात। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3, 12 में 3 गए 9 हो गया, इंटू x की घात 9 -1 की घात माइनस हो ही जाएगा, -1 की पावर 3 लिख लो, 2 की घात 3 8 हो गया, और y की घात 3। ठीक है, -1 की घात 3 है तो सबसे पहले बाहर माइनस लगा दो। अब 12 है, 11 है, 10 और ये फैक्टोरियल 9, और ये 3 2 1 और ये फैक्टोरियल 9, और ये हो गया 8। यहाँ लिख लो x की घात 9 y की घात 3। अब ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 3 दूनी 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, और 22 की गुणा 8 से कर दें तो 8 दूनी 16 का 6 का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और 10 ये है तो 0 जी आ जाएगा, और ये हो गया x की घात 9 और y की घात 3, माइनस चिन्ह ये है। तो इसका मतलब इसका हम प्रसार करेंगे तो चौथा पद ये आ रहा है। अब देखिए इसके प्रसार में 13वां पद निकालना है, तो 13वां पद निकालना है मैं, यानी कि T13 लिख दे रहा हूँ जो पद होता है। तो TR+1 वाली फॉर्म में लिखूँगा तो T12+1 लिखना पड़ेगा, R का मान 12 मिल गया। फार्मूला क्या चलता है, NCR, x की घात N-R, एक ही घात R। तो NCR n का मान कितना हो गया 18, CR का मान कितना हो गया 12। अब x की जगह क्या है 9x, पहला पद होता है, दोनों का डिफरेंस ले लो 6, फिर दूसरा पद हो जाता है -1/3 √x, और घात क्या आ जाता है जो C के सफिक्स में होता है। इस प्रकार से ये 13वां पद ये बनेगा। अब मैंने यहाँ पर इसको विस्तार दिया, फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 12, 18 12 का 6 हो गए, 9 की घात ये 6 हो गया, x की घात 6, माइनस की घात जब इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म, तो 1/, ये हो जाए 3 की घात 6, और x की घात, अब देखो √x है, √x में जब x की घात अंदर हो गया 1/2, अंडर रूट आया तो अब एक x की घात 1/2 की घात 12 आएगी, तो 1/2 की 12 से गुणा होगा तो x की घात 6 रह जाएगा, x की घात 6, x की घात 6 से x की घात 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको विस्तार दिया, 18 17 16 15 14 13 और ये हो गया 12 फैक्टोरियल 12, और बटे ये फैक्टोरियल 12 है, 6 5 4 3 2 1 गुणा, अब ये 9 की घात 6 है तो अब 9 को लिखो, ये जो 9 है 3 की घात 2, अब घात के ऊपर घात होती तो घात गुणा हो जाती, तो 3 की घात 12 हो जाएगा, ये 3 की घात 2, तो 3 की घात 12 हो गया। और ये है 1/3 की घात 6, तो नहीं सॉरी यहाँ पर 3 की घात 12 आएगा, हाँ 3 की घात 12, क्योंकि यही तो हुआ। अब ये 3 की घात 12, तो 3 की घात 12 से 3 की घात 12 कैंसिल हो गया, √12 से √12 कैंसिल हुआ है। अब क्या हुआ है, यहाँ 6 3 18 से ये 18 कैंसिल हुआ, और 5 से ये 15 काट दिया, 5 3 15 हो गया, और देखो 4 दूनी 8 हो गए, और 8 से 8 दूनी 16 हो गए। तो भाइयों यहाँ पर हुआ 17 दूनी 34, या ले लो 3 दूनी 6, और 17 5 85, 17 6 102 है ना, और ये 14 और 13 ही गुणा कर लें, 14 3 42 का 2 हासिल के 4, 14 कम 14 और 4 18 182। अब इन दोनों की गुणा कर लिया जाए तो हमको ये 13वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो 102 और 182, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और 1 दूनी 2, 1 0 0, 1 एकम 1, 4 6, 2 4 और 1 5, 8 और 1 18 564, 18 564। तो इस प्रकार से ये इसका
13वां पद आपने ज्ञात कर लिया। कोई ही पद हो, इस प्रकार से मान लो अगर कहा गया होता कि 7वां पद ज्ञात करो तो T7 लिखते, यहाँ पर 6 + 1 हो जाता, यानी R की जगह 6 लग रहा होता। कहा 11वां पद ज्ञात करो तो T11 लिखते, 10 + 1 लिख देते यहाँ पर, तो R का मान 10 लग जाता। तो इस तरह से कोई भी पद उसमें ज्ञात कर सकते हो जो पद उसमें संभव है। अब मान लो 18 है तो कुल पदों की संख्या 19 होगी, तो अब इसमें जो थोड़ी तुम 21वां पद निकाल लोगे तो वो बात अपने आप ही आगे जाके कैलकुलेशन में फंस जाएगा। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर पूरी होती है।